गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं गणित पार्ट 1। पार्ट 1 में एक ही प्रश्नावली है और इसके सारे प्रश्नों को मैंने पहले से लिख रखा है, जिससे आपका कम से कम समय लगेगा और आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा इस पार्ट को समझ पाएंगे कि जो प्रश्न परीक्षा में आएंगे वो किस प्रकार के होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं कि इन प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहला हमको जो प्रश्न दिया हुआ है कि गुण धर्म का नाम बताइए। तो किसी भी संख्या में अगर एक का गुणा हो रहा हो या एक में किसी संख्या का गुणा हो रहा हो तो उत्तर वही संख्या आ जाती है। आप देखेंगे ऋण 4/5 में एक का गुणा हुआ या एक में ऋण 4/5 का गुणा हुआ तो उत्तर ऋण 4/5 ही आता है। इस गुणधर्म को हम बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक जो होता है वो एक होता है। कभी कभी प्रश्न आता है कि गुणात्मक तत्समक का मान क्या होता है, तो उसे एक कहते हैं। या ऐसा कभी लिखा हुआ हो और पूछे हमसे कि इसमें कौन सा गुण है, तो हम लिखेंगे गुणात्मक तत्समक। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, ऋण 13/17 गुणा ऋण 2/7। और बराबर तो उधर लिखा है, दूसरी संख्या को पहले लिख दिया और पहली वाली को दूसरे नंबर पर लिख दिया। ऐसा जब भी होता है तो इसको हम बोलते हैं गुणन का क्रम विनिमयता। मतलब क्रम बदल दिया, पहले वाला दूसरे पर चला गया और दूसरे वाला पहले पर चला गया, तो इसको बोलते हैं हम गुणन का क्रम विनिमयता। उसके बाद में तीसरा प्रश्न देखेंगे कि ऋण 19/29 था और गुणा करा 29/ऋण 19 का, तो बराबर से आ गया एक, क्योंकि इससे ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा तो बचेगा एक। ऐसे प्रश्न जब भी होते हैं कि हम उसी संख्या में उसी के व्युत्क्रम का गुणा करें। मतलब संख्या है 19/29, ऋण लगा हुआ है, तो इसी को पलटा दिया, 29 को ऊपर 19 को नीचे लिख दिया ऋण लगाकर। तो क्या होगा कि जो संख्या थी वही संख्या है लेकिन उसको पलटा दिया है, और ऐसा गुणा जब भी किया किया जाएगा तो उसका उत्तर एक आता है। इसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ये जो नियम होता है इसका नाम है गुणात्मक प्रतिलोम। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। ये एक के सारे भाग थे। प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि 6/13 को ऋण 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ऐसे प्रश्न परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं। तो क्या करेंगे, इसको तो वैसे लिखेंगे को ऋण 7/16 के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो ऋण 7/16 का व्युत्क्रम हो जाएगा 16/ऋण 7। 16 ऊपर और 7 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो 16/ऋण 7 हो गया। 16 का 6 में गुणा करेंगे 16×96, और 13 का 7 में गुणा करें तो 7×91। बटे में ऋण नहीं लगाते, ऋण ऊपर लगाते हैं, इसलिए ऋण ऊपर लगता है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऋण 96/91। ऊपर का गुणा ऊपर करना है और नीचे का गुणा नीचे करना है। चिन्ह एक ही बार लगा हुआ है ऋण का, तो हमको ऊपर लगाना है। इस प्रकार हम इसको हल कर लेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 एक कोष्टक में है, को 1/3 गुणा 6 कोष्टक में लिखा है, गुणा 4/3 लिखा है। कौन सा गुणधर्म है, तो हम देखेंगे क्या हो रहा है कि पहले 1/3 बाहर है और 6 और 4/3 अंदर कोष्टक में है, सबका गुणा हो रहा है। इसके इधर क्या कर दिया उसने, 1/3 और 6 को कोष्टक में लिख दिया है और 4/3 को बाहर कर दिया। मतलब पहली बारी में पहली संख्या बाहर है और दो संख्याएं कोष्टक में है, और इधर क्या कर दिया, शुरू की दो संख्याएं कोष्टक में है और आखिरी वाली संख्या को बाहर कर दिया। तो ऐसे गुणधर्म को हम कहते हैं गुणन का साहचर्यता गुणधर्म। साहचर्यता गुणधर्म, इसको आपको याद रखना है कि पहली संख्या बाहर, दो कोष्टक में, इधर दो संख्याएं अंदर, एक संख्या बाहर, तो इसको बोलते हैं हम साहचर्यता गुणधर्म। इस प्रकार पार्ट 1 में इतने ही प्रश्न दिए हुए हैं। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 को कवर करेंगे। थैंक यू।